सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, जिसमें हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया जिनका एक यूट्यूब चैनल था जिससे वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पैसे अर्न भी कर रहे थे। सेम आज भी हम वैसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनका मूवी रिकैप्स निच के ऊपर बहुत अच्छा चैनल है एंड बिलीव मी उनके पास एक सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है। अच्छा कादिर, सबसे पहले ये बताएं, अपना लिटिल सा इंट्रोडक्शन करवा दें और ये बता दें कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन फील्ड में कब आए और क्यों आए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ खैरपुर नाथन शाह से, जो कि इंटीरियर सिंध का एक छोटा सा शहर है। अभी मैं जो करंटली जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ मेरे पास काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम बच रहा था। इस वजह से फिर मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन फील्ड के अंदर इंटर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 3 चैनल्स रन हो रहे हैं, तीनों मोनेटाइज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। कादिर, हम आपके सिर्फ आज एक ही चैनल के बारे में बात करेंगे, बाकी जो 2 हैं वो वीडियो के एंड में हम उसके बारे में थोड़ी सी बात जरूर कर लेंगे। लेकिन डिटेल से आई वांट कि आपका जो मूवी रिकैप्स वाला चैनल है, आज आप डिटेल से अपनी जो हमारी ऑडियंस है उसको बताएं कि आप किस तरह से आप इस निश में आए और किस तरह इसको आप लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कादिर, इसी निश में आप क्यों एंटर किए जहां पे ऑलरेडी लोग कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स का इशू है, ये बहुत ज्यादा रिस्की निश है, तो आप इस निश में क्यों आए और कैसे आए? इस निश को चूज़ करने का जो मेन मकसद था वो था मेरा फ्रेंड, जिसने मुझे अपना गोल्ड प्ले बटन सिर्फ 3 महीनों के अंदर दिखाया था। 3 महीनों के अंदर जब उसने मुझे अपना गोल्डन प्ले बटन दिखाया, तब तो मैं एक इनकरेज भी हुआ था और हैरान भी हो गया था कि 3 महीने के अंदर ऐसी कौन सी निश है जिसके अंदर गोल्डन प्ले बटन बंदा ले सकता है। मैं बेसिकली जो काम कर रहा हूँ, मूवीज़ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी शॉर्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो शॉर्ट्स के अंदर ज़्यादातर कॉपीराइट का इशू नहीं आता, जब चूँकि आप उसके अंदर स्मॉल स्मॉल कट्स जब लगा रहे हो तो सीन्स के अंदर, तो इस वजह से कॉपीराइट का इशू कभी भी नहीं आता। ऐसा है कि हम किसी क्लिप के अंदर यानी पूरी मूवी के अंदर कोई एक पार्ट उठाते हैं जो कि मैक्सिमम 100 मिनट का हो, फिर हम उस 100 मिनट को रिड्यूस करके उसकी स्क्रिप्ट बना के 59 सेकेंड्स या उससे कम करके और उसे एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट एक क्लिप को। ऑल राइट, यानी आप पूरी मूवी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप बेसिकली एक मूवी का सीन उठा रहे हो और उसी को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आप मुझे कोई ऐसा चैनल बता सकते हो जिससे आप इंस्पायर्ड हो, या कोई इंस्पिरेशन चैनल का नाम, ताकि हमारी ऑडियंस फौरन से समझे कि ये किस तरह की कंटेंट की बात हो रही है। मेरे पास एक सबसे बड़ा जो मेरा कॉम्पिटिटर है इंडिया का है, उसका चैनल मैं बता देता हूँ, ओ इफेक्ट्स। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे है मिस्टर नरेटर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने हिंदी ही क्यों चूज़ की एज अ लैंग्वेज। हम आज यहाँ पे पूरी बात मेरे चैनल पे यही होती है कि हमने यूएस ऑडियंस को टारगेट करना है, हमने जो है वो ऑब्वियसली हायर आरपीएम की तरफ जाना है। तो आप क्यों वो सारी चीज़ें छोड़ के हिंदी आरपीएम की तरफ आए हो या हिंदी ऑडियंस की तरफ आए हो? अच्छा, इसका जो मेन रीज़न है ना, वो सिंपल एक ही है कि अगर हम इंडिया की ऑडियंस को पकड़ते हैं, इंडिया की ऑडियंस अभी भी 1.5 अरब या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे पास ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस इतनी बड़ी है कि हमारे पास वो यानी अगर हम आरपीएम को इग्नोर भी करें तो भी हमारे पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो आप एक नया बंदा अगर आप इस फील्ड में आता है और आपसे मशवरा लेता है, तो आप उसको क्या मशवरा दोगे कि वो इंग्लिश मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए या हिंदी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए? अच्छा साथ भाई, मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि मैंने हिंदी ही इस वजह से चूज़ किया क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों एक सिमिलर लैंग्वेजेस हैं। तो उससे बनाने में मुझे सबसे पहले आसान लगा। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, लेकिन चूँकि मैं एक एक्सपेरिमेंटल एक वर्क करना चाह रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि ये कितने दिनों के अंदर मेरा मोनेटाइज हो सकता है, आया मोनेटाइज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो 28 डेज़ के अंदर मैंने ये वाला चैनल अपना मोनेटाइज करवाया था। तो उसका ये मेन रीज़न यही था कि हिंदी मुझे बिल्कुल आसान लगती थी और काफ़ी हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी हिंदी को पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी को चूज़ किया था। ठीक है, चलें अब एक एक करके ना आगे लेके चलते हैं कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप टॉपिक आइडियाज़ कहाँ से फाइंड करते हैं? कैसे पता चलता है कि हम थ्री इडियट्स को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने वो देखी होगी, पूरी मूवी है 2 घंटे की। तो आप ये कैसे चूज करेंगे कि मैंने इसमें से 2 घंटे की मूवी से कौन सा क्लिप उठाना है और उसका शॉर्ट बनाना है? अच्छा, अगर हम पर्टिकुलरली थ्री इडियट्स की ही बात करते हैं, तो मैं वो वाला पार्ट उठाऊँगा जिसमें सबसे ज़्यादा सस्पेंस हो, ठीक है? या तो हम वैसे ही थ्री इडियट्स तो ऐसी मूवी है कि इसके अंदर मल्टीपल जो है क्लिप्स बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ वो वाला पार्ट उठाऊँ जिसके अंदर वो खुदकुशी करता है लड़का, ठीक है? तो उस पार्ट को अच्छा मैं एक्सप्लेन भी करके आपको दिखा देता हूँ
कि सबसे पहले अगर हम उस पार्ट को दिखाएं तो एक बंदा होता है, एक लड़का होता है, वो उस प्रोफेसर के पास जाता है। प्रोफेसर के पास जाने के बाद अपना प्रोजेक्ट उसे शो करवाता है, लेकिन प्रोफेसर उसे वो प्रोजेक्ट देख के और वो कहता है कि आप क्या खिलौने बना रहे हो, या फिर उसकी बेइज्जती कर देता है। और फिर साथ ही साथ वो उसके पेरेंट्स को कॉल करके और फिर उन्हें कहता है कि आपका जो लड़का है वो बच्चों वाली आदतें हैं ये उसकी, और वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ, और इसे अपना समझाएं, और इसको मैं रेस्टिकेट कर रहा हूँ। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लड़का जाके खुदकुशी कर लेता है। यानी ये वाला एक ऐसा पार्ट है जो कि बिल्कुल सस्पेंस वाला है, और जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये तो खैर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक वर्ड चूज़ करके और थोड़ी बहुत रिविजन्स के बाद हम फाइनल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्या इसके स्क्रिप्ट करोगे? जो असल मूवी के अंदर जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं या जो वहाँ पे साउंड्स चल रहे हैं, आप उसको नहीं यूज़ करोगे, आप अपना वॉइस ओवर लेके चलोगे? मैं ज़्यादातर 11 लैब्स प्रेफर करता हूँ, एआई वॉइस ओवर में इस्तेमाल करता हूँ। स्क्रिप्ट मैं खुद बनाता हूँ इसकी, और मैं वो वाले जो वर्ड्स हैं जो कि मूवीज़ के हैं उसको सबसे पहले मैं साइलेंट कर लेता हूँ, और उसके बाद में जाके अपनी स्क्रिप्ट बना के और फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करके एडिटिंग फिर थोड़ी बहुत, यानी कि वो रोल प्ले होता है उसके अंदर, और फिर जाके अपलोड करता हूँ। देखें कादिर, मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। अब इसी सीन को मैंने पकड़ लिया है, अब मुझे बताओ कि इसका आप अभी मतलब इंस्टेंटली आपके जहन में क्या आ रहा है कि आप इसका स्क्रिप्ट कैसे लेके चलोगे? इसमें ऐसी क्या चीज़ आप डालोगे कि आपकी वीडियो जो है वो मिलियंस में जाए, शॉर्ट आपकी? मैं सबसे पहले जाता हूँ क्वाशो, एक ऐप है चाइनीज़, जहाँ जो कि मैंने मोबाइल के ऊपर भी इंस्टॉल की हुई है, और ये लैपटॉप के ऊपर भी इसकी वेबसाइट आपको मिल जाती है। अगर लैपटॉप से आप डाउनलोड करना चाहें तो आईडीएम के थ्रू कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल के थ्रू करना चाहें तो आपके पास वीडियो डाउनलोडर फॉर क्वाई, वो वाला ऐप भी मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो उससे आप वो वाली क्लिप, यानी उस ऐप के थ्रू आप मल्टीपल क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि उस ऐप के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज है, ये सिमिलर है जैसे हमारे पास टिकटॉक है, ठीक है। तो टिकटॉक के ऊपर जिस तरह वीडियोस बनी हुई होती हैं उसमें भी ऐसा ही है। तो चाइनीज़ लोग क्या करते हैं कि अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग हिंदी या इंग्लिश के अंदर कर रहे होते हैं, तो वो अपने चाइनीज़ में कर रहे हैं। अच्छा, चाइनीज़ लोग जो हैं वो भी हिंदी मूवीज़ को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं? हिंदी मूवीज़ भी होती हैं, और हॉलीवुड भी होती हैं, कोरियन भी होती हैं, मल्टीपल इवन एनिमेटेड भी होती हैं, तो आप कुछ भी उठा सकते हैं। लेकिन आप जो उठाते हैं वो हिंदी वाली उठाते हैं उस ऐप से? नहीं, मैं सारी उठाता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक मूवी का बता देता हूँ जो कि है एंटमैन। उसका वो वाला क्लिप जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने ये वाली वीडियो किस तरह बनाई थी। सबसे पहले मैं गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर गया। गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर मैंने टाइप किया कि एंटमैन मूवी एक्सप्लेन्ड। उसको फिर मैंने ट्रांसलेट किया चाइनीज़ के अंदर। मैंने सबसे पहले उसको ट्रांसलेट किया चाइनीज़ में, फिर वो वाला टेक्स्ट जो चाइनीज़ टेक्स्ट था मैंने वो कॉपी किया और मैं वापस आ गया क्वाशो ऐप के ऊपर, और मैंने सर्च किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल जो है क्लिप्स हमें मिल जाती हैं, तो मैं कोई एक प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये क्लिप मैंने प्ले कर दिया। अब इस क्लिप को अगर आप देखें, इस क्लिप के ऊपर प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ इसे। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसका स्क्रिप्ट निकालना है जो कि चाइनीज़ में होगा। अब मैं इसका स्क्रिप्ट निकालने के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ वो है स्पीचिफाई। स्पीचिफाई आपको जो है एआई डबिंग का ऑप्शन दे देता है। सबसे पहले हमने स्पीचिफाई के ऊपर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद फ्री में अकाउंट बन जाता है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगती, तो फ्री में आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ से आप एआई डबिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और वीडियो अपलोड करते वक्त आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपका जो वीडियो है उसकी लैंग्वेज कौन सी है और उसमें स्पीकर्स कितने हैं। क्योंकि हमारे पास स्पीकर एक ही होता है, नैरेटर, तो इस वजह से हम एक ही सिलेक्ट करेंगे, और ऊपर जो लैंग्वेज है उसको हम चाइनीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। चाइनीज़ सेलेक्ट करने के बाद हम इसको अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद ये थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेस होने के बाद हमारे पास इसकी स्क्रिप्ट आ जाएगी चाइनीज़ के अंदर। फिर हमने क्या करना है, ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम इसको इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। हमने यहाँ से ट्रांसलेट किया। अब हमारे पास ये स्क्रिप्ट आ गया। इस स्क्रिप्ट को हमने कॉपी किया और फिर हम लेके आए या तो नोटपैड में। अगर आपके पास मोबाइल है तो नोटपैड में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ। अब आपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो सारा स्क्रिप्ट पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको
यानी पैरेलल में आप मूवी भी चलाएंगे और साथ साथ उसको स्क्रिप्ट को देखते जाएंगे कि हो क्या रहा है। इससे ये होगा कि आपको एक आइडिया बन जाएगा कि पूरी क्लिप के अंदर किस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या करना होगा आपको, ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसको सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो आपको 200 वर्ड्स का जो है लिमिट रखना होगा। 200 वर्ड्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना आपने, तो उसको 200 वर्ड्स तक आप कोशिश करें कि लिमिट करें। 200 वर्ड्स की जब आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इसको 11 लैब्स में चले जाएं। पर्टिकुलरली जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सैम कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से जो अगर आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 11 लैब्स के ऊपर। मैं आपको लाइन बाय लाइन जो है इसका वॉइस ओवर जनरेट करके दिखा देता हूँ। इस तरह हम जो है इसका वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं। वॉइस ओवर जनरेट करने के बाद इसका फिर हम पूरा जो वॉइस ओवर है इसको हम लेके आते हैं ऑडासिटी में, या फिर अगर आपके पास मोबाइल है तो उसके ऊपर आपके पास लेक्सस ऑडियो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आ सकते हैं। तो दोनों का काम सेम ही है। उसके ऊपर आने के बाद हमें जो बीच में स्पेसेस या डिलेज होते हैं उनको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि शॉर्ट्स का ये सीन होता है कि उसके अंदर आधे सेकंड का भी जो है गैप नहीं होना चाहिए। जब अगर आप आधे सेकंड का भी गैप दे देते हैं तो वो ऑडियंस जो है वो उसको स्वाइप कर देती है आपके वीडियो को, या फिर स्किप कर जाती है। तो हमने क्या करना है कि बीच में से जो स्पेसेस हैं वो सारे हमने रिमूव आउट करने हैं। रिमूव आउट करने के बाद फिर हम कैपकट पे आ जाते हैं। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़र हैं तो आप प्रीमियर प्रो पे कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वो वाला जो क्लिप हमने डाउनलोड किया था पॉशो से, वो लेके आएंगे वीडियो एडिटर के अंदर, और एडिटर के अंदर साथ साथ हम वॉइस ओवर भी लेके आएंगे। तो आपने सेलेक्ट करना होगा रेशो 9:16 जो कि रील्स का है, और या यूट्यूब शॉर्ट्स का। तो वो वाला जब आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, वीडियो को क्रॉप करना है। बीच में जो उसके ऊपर टेक्स्ट या फिर नीचे कोई कैप्शंस आ रहे हों उसको आपने क्रॉप करके सेट कर लेना है। फिर आपने वॉइस ओवर के हिसाब से सीन्स को मैच करते जाना है। प्लस में एक टिप मैं आपको बता देता हूँ कॉपीराइट से बचने की, वो ये है कि आपने क्या करना होगा, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सीन है जो कि 3 या 4 सेकंड से बड़ा हो रहा है, बीच में आपने क्या करना है, माइनर सा एक कट लगा दें या फिर उसको ट्रिम आउट कर दें कोई ऐसा सीन। उससे ये होगा कि कभी भी आपके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अच्छा कादिर, अब ये बताओ कि शॉर्ट्स पे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मुझे भी इतने लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि साथ भाई मैं शॉर्ट्स चैनल पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिटरली 0 व्यूज हैं, तो ये 0 व्यूज वाला क्या इशू है शॉर्ट्स में, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना। अच्छा, 0 व्यू और 10 के व्यू, ये एक ऐसा जेल है जिसका पॉसिबल सॉल्यूशन अभी कोई भी नहीं निकला। अगर हम इस इशू के बात करें तो इसका जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, मैं एजेड चैनल्स बाय करता हूँ, 2006 या 2007 या 2008 वाले चैनल्स। और लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने ये किया तो अभी मेरे पास जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए किसी के ऊपर भी 0 व्यू का इशू नहीं आया। 10 का इशू आया था, लेकिन उसको मैंने ओवरकम इस तरह किया कि मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मैंने वीडियोस पर डे ज़्यादा कर दी। उसके बाद मेरा वो वाला इशू भी सॉल्व हो गया। सही, तो अभी कादिर आपकी पर वीक कितनी शॉर्ट्स अपलोड होती हैं इस चैनल पे? अभी मेरी 7 वीडियोस पर वीक अपलोड होती हैं, यानी कि पर डे मैं एक वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। ठीक है, और आपको क्या आरपीएम यहाँ पे मिल रहा है कि कितने 1000 व्यूज पे आपको यहाँ पे कितना आरपीएम दे रही है यूट्यूब इस निश में? अगर मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलरली हिंदी के ऊपर 1,30,000 व्यूज़ के ऊपर $1 मेरा बन रहा होता है। तो अगर हम इसका आरपीएम कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 के करीब यानी कि तकरीबन बन जाता है। सही, विच इज़ आई थिंक वेरी लो, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्केल बहुत ज़्यादा है तो शायद आपके जो है ना वो पैसे पूरे हो जाते हैं। आप यहाँ पे स्केल का थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि कितने को व्यूज़ आपके मंथली आ जाते हैं आपके चैनल पे, या रफली आप एक एवरेज दे दें कि यार मैंने इतने महीने काम किया और मेरे इतने व्यूज़ आराम से महीने में आ जाते हैं। अगर मैं पर मंथ व्यू की बात कर रहा हूँ सिर्फ हिंदी के ऊपर, तो हिंदी के ऊपर 45 मिलियन व्यूज़ मेरे पर मंथ अभी भी बन जाते हैं। स्टार्टिंग वाला जो मेरा मंथ था, जिस महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, उस मंथ के अंदर मेरे 45 मिलियन व्यूज़ बने थे। और टोटल आपको कितना टाइम हो गया अभी तक इस चैनल पे काम करते हुए? मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मार्च के अंदर, रमज़ान का महीना चल रहा था, और उसी महीने के अंदर ही मैंने जो है इस चैनल को मोनेटाइज करवा लिया था। तो मार्च से लेकर अभी अगस्त चल रहा है, अगर हम मान के चलें 5 महीने हुए। ज़बरदस्त। अच्छा कादिर, अब इसको रैप अप करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि आप क्या रिकमेंड करते हो कि कोई नया बंदा जो यूट्यूब ऑटोमेशन पे बिल्कुल स्टार्ट करने लगा है उसको इस निश में आना चाहिए? अच्छा, आपसे मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका बाकी चैनल्स में भी एक्सपीरियंस है, तो
उनके मुकाबले में क्या आपको लगता है एक बंदे को शॉर्ट्स चैनल पे आना चाहिए और इसी निश पे आना चाहिए? साथ भाई इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा। मेरे शहर के अंदर एक लड़का है जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। उस बंदे को जब मैंने इस नीश के बारे में बताया, पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उस बंदे ने क्या किया कि स्क्रिप्ट, चूँकि उसने मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी हुई थी, उसने स्क्रिप्ट बनाना खुद सीख लिया। उसने साथ-साथ अपना एक एडिटर रखा हुआ है जिसको वो पे करता है, ठीक है। उसके साथ यानी कि उसने पार्टनरशिप के ऊपर वो वाला चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर एक अनपढ़ बंदा, यानी जिस बंदे के पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, ज़ीरो एजुकेशन है, वो वाला बंदा उस चैनल को जो है स्टार्ट कर सकता है और उसके ऊपर वर्किंग कर सकता है। और यकीन नहीं करेंगे, उस चैनल के ऊपर अभी 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो अगर वो कर सकता है तो हमारी बिल्कुल जो नए बिगनर्स और इवन अगर वो जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सब इसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्या बात है यार, बड़ा ही अच्छा लगा कादिर, आपने जो एग्जांपल दी ना कि आपके शहर का या गांव का एक बंदा है, तो उससे आई होप सो कि बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि यार हम में से बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। हम माशाल्लाह कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग इस फील्ड से काफ़ी पुराने भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो बिल्कुल नए आ रहे हैं और जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है, अगर वो कर सकते हैं ना, तो यार जो लोग प्रिविलेज हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंट हों। जैसे वो बंदा रोज़ की 3-4 शॉर्ट्स अपलोड कर रहा है, या सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड इंशाल्लाह आप यहाँ पे बहुत अच्छे माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कादिर। अभी आपके बाकी 2 चैनल्स भी हैं, और अगर ऑडियंस चाहती है कि वो जो बाकी 2 चैनल्स हैं उनकी डिफरेंट निशेस को भी हम कादिर के साथ मिलकर एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक निश उसमें ऐसी है जो बहुत हाई रिवॉर्डिंग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी जा रही है कादिर की। अब अगर मुझे मेरी इस वीडियो पे 500 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं दोबारा से कादिर को अपने साथ लेके आऊँगा, और उस पर्टिकुलर निश जो कि लॉन्ग वीडियोज़ पर मुश्तमिल है और उसका बड़ा हाई RPM है, हम उससे रिलेटेड भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप इस तरह के मजीद इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इंटरव्यूज आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।